हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, कहा यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की, जनता कमल के फूल के साथ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, गांव, गरीब, मजदूर और किसान समेत सभी वर्गों का विकास बीजेपी का संकल्प। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, दबंगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े। दबंगों ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को हमले की धमकी दी। एक आरोपी की गिरफ्तारी। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति और राधा मोहन सिंह ने बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को किया संबोधित। बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में उर्दू को भी मिलती थी पेंशन। अखिलेश का बीजेपी पर आरोप, कहा चुनाव में हो सकता है सत्ता का दुरुपयोग, कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा। अखिलेश के कार्यकर्ताओं को सलाह, कहा बूथ पर न हो चूक, मतदाता सूची में नाम बढ़ाने पर ध्यान दें। बलिया और औरैया में समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने संबोधित किया। मायावती ने बाढ़ से तबाही पर योगी सरकार को घेरा, ट्वीट कर बोली बाढ़ से बेहाल लाखों परिवार, सरकारी योजनाएं हवा हवाई। मायावती की बीएसपी कार्यकर्ताओं से अपील, कहा सरकारी मदद के अभाव में बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। अयोध्या में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। कल अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या चलो का नारा दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के अयोध्या दौरे पर बोले कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस और आपके टेंपल रन पर स्वतंत्र देव सिंह का वार, कहा चुनाव में गिरगिट से तेज रंग बदलते हैं विपक्षी दल। ओवैसी के बाद मुख्तार अंसारी पर ओपी राजभर ने डोरे डाले, बोले किसी भी सीट से लड़े चुनाव हम प्रचार करेंगे। बीजेपी पर आरएलडी का निशाना, कहा 2022 में तालिबान नहीं तालीम के मुद्दे पर चुनाव होगा। यूपी चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री, 17 सितंबर को प्रयागराज में मुकेश सहनी की चुनावी बैठक। शामली में मॉब लिंचिंग की घटना पर एआईएमआईएम का ऐलान, कहा समीर के परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। घोसी में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता सम्मेलन, यूपी अध्यक्ष शौकत अली बोले मजलिस को जिताना कार्यकर्ताओं का मकसद। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का पोता इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल, कांग्रेस पर लगाया दादा से बुरे बर्ताव का आरोप। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। सुखबीर सिंह बादल फाजिल्का जिले की जलालाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। होशियारपुर के मुखलियाना में सीएम अमरिंदर ने राजकीय महाविद्यालय की नींव रखी, भूमिहीन किसानों को कर्ज माफी के चेक भी दिए। कैप्टन अमरिंदर का बड़ा बयान, कहा कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में किसानों की मदद की। अकाली दल पर बरसे कैप्टन, कहा हरसिमरत और प्रकाश सिंह बादल ने किया था कानून का समर्थन। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू का केंद्र पर आरोप, कहा कृषि कानून से मंडी सिस्टम खत्म करने की कोशिश की। पंजाब सरकार से सिद्धू की मांग, फसल खरीद से पहले न मांगे जाएं जमीनों के रिकॉर्ड। हरसिमरत कौर का कैप्टन सरकार पर अटैक, कहा प्राथमिक विद्यालयों के प्रश्न पत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार शर्मनाक। आप नेता हरपाल चीमा ने कहा अमरिंदर सरकार ने झूठे प्रचार के लिए स्कूली बच्चों को भी नहीं बख्शा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए मांगा डोनेशन, कहा ईमानदार और साफ राजनीति के लिए करें मदद। उत्तराखंड के टिहरी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र, 1 अरब 64 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। रायपुर में पुष्कर सरकार के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को राशन किट वितरित की गई। कांग्रेस का मुफ्त राशन पर सवाल, कहा 5 किलो मुफ्त राशन देकर सिलेंडर महंगा किया, हो गया कई गुना फायदा। देहरादून में कांग्रेस का बुद्धिजीवी सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल की मौजूदगी में सैकड़ों लोग कांग्रेस में शामिल हुए। आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल का आरोप, कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने पद पर रहते बीज घोटाला भी किया। कर्नल कोठियाल ने कहा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस में मैच फिक्सिंग। राघव चड्ढा का बयान, कहा आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता की वजह से ही उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले गए। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश की सीएम सावंत से मुलाकात, कहा गोवा में बीजेपी की जीत होगी। गोवा में पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अल्विंतो दी कुन्हा कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी ने, और कहा कि बीजेपी ने फुटबॉल के लिए कुछ नहीं किया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।